नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल मंत्रों की महिमा में। आज जानकारी लेकर आया हूँ क्लीम बीज मंत्र के बारे में। तो क्लीम बीज मंत्र माँ काली, कृष्ण भगवान, कामदेव भगवान का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है। क्लीम बीज मंत्र सब प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बड़ा प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इसे एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिखना चाहिए। लगभग 1 फुट व्यास का गोल कागज़ लेकर पेंसिल से लगभग 4 उंगल ऊंचा अक्षर लिखना चाहिए। फिर उस कागज़ का खाली भाग सिंदूर से लाल रंग डालना चाहिए। तेल मिले हुए सिंदूर का रंग ठीक रहता है। इस प्रकार आकृति तैयार करने के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल मन को शांत अवस्था में चित्रपट से लगभग 2 फीट दूर बैठना चाहिए। आकृति को सामने की दीवार पर टांग देना चाहिए अथवा चिपका देना चाहिए। इस आकृति को नित्य प्रतिदिन 15 मिनट से आरंभ करके 1 घंटा तक स्थिर दृष्टि से देखना चाहिए। यह स्थिर दृष्टि त्राटक की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आंखों की रोशनी कम होने का डर रहता है। यह प्रयोग ध्यान का होता है, जबकि त्राटक का उद्देश्य दृष्टि को वेदक बनाना होता है। थोड़ी देर तक खूब ध्यानपूर्वक क्लीम बीज मंत्र को देखकर आंखें बंद कर लेनी चाहिए और तब इस बीज मंत्र को आंख बिना खोले बिना ही अपने कपाल पर देखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर तुमने पहले इसे खूब ध्यान से देखा होगा तो आंख बंद करने पर भी एकाध क्षण के लिए ये तुम्हें अपने कपाल पर अवश्य दिखलाई पड़ेगा। अगर आरंभ में मानसिक अस्थिरता के कारण कपाल पर दिखलाई ना दे तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें खुली आंखों से सब तरह के विचारों को त्याग कर एकाग्रचित से बीज मंत्र को देखते रहना चाहिए। मन में से बाहरी विचारों को हटाने का सरल मार्ग यह है कि बीज मंत्र को देखते समय मन में ओम क्लीम नमः यह मंत्र जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से अन्य विचार नहीं आएंगे और बीज मंत्र पर मन स्थिर होता चला जाएगा। इस तरह स्थिरता का अभ्यास बढ़ता जाएगा और तुम स्वयं क्लीममय हो ऐसा अनुभव होने लगेगा। यहाँ इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह अभ्यास कोई 2-4 दिन में नहीं हो जाता, वरन इसमें 6 से 1 साल तक का समय लग जाता है। जब आंखें बंद कर लेने पर क्लीम देर तक देखा जा सके तब समझना चाहिए कि ध्यान उचित रीति से चल रहा है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुमको अपने में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी और हर एक क्षेत्र में वह काम देगी। विशेष रूप से सेल्समैन, प्रोफेसर, टीचर्स में ऐसी आकर्षण शक्ति होना आवश्यक है। अन्य रोजगार में भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त क्लीम की सिद्धि से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर तुम्हारे सामने उपस्थित व्यक्ति पर वशीकरण का असर डालना हो तो उसके हृदय में क्लीम का ध्यान करते तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी मनुष्य के फोटो के ऊपर अथवा उसकी मानसिक आकृति के ऊपर इस बीज मंत्र का ध्यान करने से वो चाहे कितनी दूर क्यों ना हो उसे बुलाया जा सकता है। इसी क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। लक्ष्मी के लिए क्लीम की उपासना करनी हो तो आकृति के भीतर लाल के बदले पीला रंग भरना चाहिए और ध्यान के समय ओम क्लीम नमः का जप करते रहना चाहिए। इस अभ्यास के पूरा होने पर लक्ष्मी की प्राप्ति में वृद्धि होती है। जिस प्रकार लाल रंग के क्लीम का ध्यान वशीकरण और आकर्षण के लिए किया जाता है और पीले रंग वाली आकृति धन प्राप्ति कराती है, उसी प्रकार बीज मंत्र में काला रंग भरकर ध्यान करने से उच्चाटन और विद्वेषण के प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से पीड़ित है और तरह तरह की बीमारियों के कारण परेशान हो रहे हैं, उनको बीज आकृति इसमें हरा रंग भरकर ध्यान करना चाहिए। यह हरा रंग खुलता हुआ अर्थात तोते का सा होना चाहिए। इस आकृति को प्रातः अथवा रात्रि में सामने रखकर ओम क्लीम नमः का जाप करते हुए ध्यान करने से आरोग्यता और शारीरिक सुख प्राप्त होता है। और अशक्त व्यक्ति तो लेटे रहकर भी इसको ध्यान कर सकते हैं, जिसकी आंखें कमजोर है, चश्मा ऊंचा नंबर हो गया हो, वे भी इस प्रयोग से अपनी आंखों को सुधार सकते हैं।
इस प्रकार क्लीम की बीज आकृति में भिन्न भिन्न रंग बनने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें आवश्यकता यही है कि धैर्य और लगन के साथ अभ्यास किया जाए। श्रद्धा रखना भी जरूरी है। जो ये बातें होंगी तो अभ्यास का फल अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान का समय हर रोज एक ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस समय मन की चंचलता को दूर करके स्थिरता सहज में प्राप्त की जा सकती है। समय के बंधन से परेशान न होकर अभ्यास और जप नियमित रूप से रखना चाहिए। इससे जैसे जैसे मानसिक स्थिरता प्राप्त होती जाएगी वैसे वैसे ही मंत्र जप कम होता जाएगा। अंत में ऐसा समय आएगा कि जप करने की तुमको जरा भी आवश्यकता नहीं होगी और तुम स्वयं क्लीममय बन जाओगे। ऐसा होने से सब मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होगी। यह क्लीम एक चमत्कारिक मंत्र है। यह शक्ति का मूल स्रोत है। इस शक्ति का प्रभाव से सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण व्यक्तित्व की प्राप्ति संभव है। कहा जाता है कि कलयुग में साधना से सिद्धि आसानी से मिल जाती है, परंतु यह बात अधूरी ही है। साधना से सिद्धि प्राप्त हो सकती है यदि साधना का नियोजन और सिद्धि की प्राप्ति का लक्ष्य आत्म उत्थान और जन कल्याण हो तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है। परंतु सावधान, यदि आप शक्तियों का दुरुपयोग कर सम्मोहन, वशीकरण जैसे तंत्र किसी गलत दिशा में प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो सिद्धि तो मिलेगी नहीं, अभी तो आपका और नुकसान हो जाएगा। इसलिए आदि ऋषियों ने इन साधनाओं को अत्यंत गोपनीय करके रखा ताकि गलत कृत्य की आशा में कोई साधन इसका दुरुपयोग करने की भावना से स्वयं का अहित न कर बैठे। तो गायत्री महाविज्ञान स्पष्ट वर्णन है कि क्लीम एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसके प्रयोग से सहज और सुलभ रूप से आकर्षक व्यक्तित्व और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो आज मैंने आपको क्लीम मंत्र के बारे में जानकारी दी। क्लीम मंत्र के बारे में मैं जितनी भी जानकारी दूंगा उतनी ही कम है। क्लीम मंत्र के बारे में इससे भी अधिक जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी।